हाय बच्चों, आइए आज हम एक्सरसाइज 5.2 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से लेने वाले हैं। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे। इसके पहले हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक करे हुए हैं। ये क्लास 10 का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.2 में हम क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे आज। तो इसमें गिवन है कि 17th टर्म ऑफ एन ए पी एक्सीड्स 10th टर्म बाय 7, यानी कि A17 इक्वल्स A10 प्लस 7। A17 क्या होगा बच्चों? A प्लस 17 माइनस 1D, यानी कि A प्लस 16D, और A10 क्या होगा बच्चों हमारा? A प्लस 9D। अब क्वेश्चन कहता है कि ये टर्म इससे 7 ज्यादा है, यानी कि A प्लस 16D इक्वल्स A प्लस 9D प्लस 7। अब दोनों साइड में A है तो A और A को आप कटा देंगे और 9D को ट्रांसपोज कर दीजिए, तो 16D माइनस 9D इक्वल 7, 7D इक्वल 7 और D इक्वल 7/7, यानी कि इसको आप कटा देंगे तो 1 हो गया है ना। सो इसमें हमारा कॉमन डिफरेंस 1 हो गया। अब 11th क्वेश्चन में आते हैं। इसका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का टर्म 3, 15, 27 एंड 39 है। इसमें कहता है कि इसका कौन सा टर्म, लेट द टर्म बी n, सो an 54th टर्म से 132 ज्यादा होगा, यानी कि an इक्वल्स 54 प्लस 132। तो जैसा कि बच्चों आप देख पा रहे हो, इसमें फर्स्ट टर्म a कितना है जी? 3। इसका कॉमन डिफरेंस कितना होगा? 15 माइनस 3 कर लीजिए आप, तो दिस विल गिव यू 12। सबसे पहले हमारा क्या काम होगा इसमें? A54 फाइंड आउट करना। तो बच्चों A54 लीजिए आप, A प्लस 54 minus 1 into D. A we have 3 plus 54 minus 1, 53 into 12. 3 plus 12 3 जा 36, carry forward 3, 12 5 जा 60 plus 3 63। अब 636 plus 3 करेंगे बच्चों, ये क्या मिलेगा आपको? 639। अब इसमें क्या गिवन है कि इसका nth टर्म A54 से 132 है, सो an क्या हो गया बच्चों? 639 प्लस 132, ये हो जाएगा 771। an का फॉर्मूला लगाइए तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल 771। अब हमारे पास a है, a कितनी है बच्चों हम पे? 3, तो हम लिखेंगे 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी वी हैव 12 इक्वल 771। So n minus 1 into 12 equals 771 minus 3, कितना आ जाएगा? 768। तो बच्चों जब हम n minus 1 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 768 डिवाइडेड बाय 12। 768 को आप 12 से डिवाइड करेंगे तो ये लीजिए, 12 6 जा 72, 4 8 48, 12 4 जा 48, ये हो गया जी 64। n माइनस 1 आपका 64 है, तो n क्या हो जाएगा जी? 64 प्लस 1 यानी कि 65। सो इसका 65th टर्म होगा, जो कि इसके 54th टर्म से 132 ज्यादा होगा। ठीक है बच्चों, इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट होता है। बच्चों आप प्लीज हमारे साथ बने रहिए। आज हम प्रयास करेंगे कि इसके सारे सम्स को 11 हमने कर दिए हैं, 12, 13, 14, 15 एंड 16, 5 मोर सम्स टू गो। तो आइए हम आज इसे पूरा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर आते हैं बच्चों हम। इसमें है कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। कितने 3 डिजिट के नंबर है जो कि 7 से डिविजिबल हैं? तो इस केस में स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर जो कि 7 से डिविजिबल होगी वो क्या है? 105। दिस इज द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय 7, क्योंकि 15 7 जा 105 आता है बच्चों। अब 105, 112, 119 क्योंकि 7 के मल्टीपल में है ये, और इसका जो लास्ट टर्म होगा जो कि 7 से डिविजिबल है, द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर इज 999। तो हमारे को ये देखना है कि 999 के नियर बट स्मॉलर देन कौन सी नंबर है। अगर 999 7 से डिविजिबल नहीं है तो उससे ठीक छोटी नंबर जो कि 7 के टेबल में आती है, तो बच्चों वो मिलेगा आपको 994। अब इसके आगे 999 डिविजिबल नहीं होगी किससे? 7 से। तो द फर्स्ट नंबर
ऑफ द एपी, मेरा मतलब है द फर्स्ट टर्म इज 105, द कॉमन डिफरेंस 7 के मल्टीपल है बच्चों, तो सिंपल सी बात है वो क्या रहेगा 7, और इसका जो nth टर्म है वो क्या है 994, तो हमने फाइंड करना है कि n क्या है बच्चों। मैं समझ रहा हूं कि यहाँ तक आपको कोई कंफ्यूजन या डाउट नहीं होने चाहिए। कह रहा है कि कितने 3 डिजिट नंबर है जो कि 7 से डिविजिबल है। आपको पता है कि 3 डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होती है 100 से, और खत्म कहाँ पे होती है 999 पे। तो फर्स्ट 3 डिजिट नंबर which is divisible by 7 is 105, and the greatest 3 digit number which will be divisible by 7 is 994। अब बच्चों मेरा a आ रहा है 105, कॉमन डिफरेंस आ रहा है 7, मेरा an मतलब लास्ट टर्म जो है वो 994 है, तो मेरे को n काउंट करना है कि कितने ऐसे नंबर हैं। तो हम क्या लगाएंगे बच्चों, an इक्वल्स a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वही फॉर्मूला। देखिए इसी फॉर्मूले पे बेस्ड है हमारा ये एक्सरसाइज कि nth टर्म ऑफ एन एपी इज गिवन बाय a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो अब an बच्चों हमारे को प्रोवाइडेड है कितना 994, तो आप क्या लोगे इस पे 994 इक्वल्स a यानी कि 105 प्लस n माइनस 1 इंटू डी के जगह पे 7। अगर ये 7 का मल्टीपल है तो कॉमन डिफरेंस 7 होगा। मान लो बच्चों इसके जगह पे 8 होता तो कॉमन डिफरेंस 8 होता है ना। अब आप क्या करेंगे 105 को इधर ट्रांसपोज करेंगे, 994 माइनस 105 इक्वल्स n माइनस 1 इंटू 7। अब ये बच्चों आपको मिलने वाला है 889 इक्वल्स n माइनस 1 इंटू 7। अब आप 7 को ट्रांसपोज करेंगे, है ना, ये 7 राइट साइड में मल्टीप्लिकेशन में है, तो जब लेफ्ट में आएगा तो डिवीजन पे आ जाएगा, इक्वल्स n माइनस 1, 7 1 जा 7, 1 8 18, 7 2 जा 14, 4 9 49, 7 7 जा 49, so 127 इक्वल्स n माइनस 1 और 127 प्लस 1 इक्वल्स n, सो n इक्वल्स 128। इसका मतलब 3 डिजिट के कुल 128 नंबर हैं जो कि 7 से डिविजिबल है। बच्चों ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 ऑफ एक्सरसाइज 5.2 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर क्लास 10 कंप्लीट हो जाता है। अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे, ठीक है। कह रहा है कि हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। लगभग सिमिलर क्वेश्चन है कि 4 के कितने मल्टीपल हैं जो 10 से 250 के बीच लाई कर रही है, ठीक है। सो द फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 4 वुड बी 12, 16 यहां तक हम जाएंगे, और लास्ट क्या होगा बच्चों इसमें 4 6 24, 108, 6 ये हो जाएगा आपका 248 जो कि 4 के टेबल में आएगा। सो लास्ट नंबर होगा हमारा 248। ये कंडीशन था बच्चों, दोबारा देखिए कि हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250, 10 और 250 के बीच में 4 के कितने मल्टीपल होंगे एग्जैक्टली। तो हमने क्या करा, फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 4 बिटवीन 10 एंड 250 इज 12 एंड द लास्ट मल्टीपल वुड बी 248। सो आपका फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या मिलता है बच्चों 12, एंड द कॉमन डिफरेंस 16 माइनस 12 दैट इज 4, क्योंकि 4 के मल्टीपल है, और लास्ट टर्म nth टर्म इज 248। तो हमने क्या काउंट करना है, ऐसे कितने हैं, n इक्वल्स व्हाट, फॉर्मूले लगाइए, वही फॉर्मूले लगाने हैं बच्चों, an इक्वल्स a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस एक्सरसाइज के लिए बच्चों ये फॉर्मूला an इक्वल्स a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ये हमारे काम आने हैं। तो हमारा ये एडवाइस होगा आपके लिए कि आप इस फॉर्मूले को बार बार लिखें, जब भी आप कोई सम्स करें तो ब्रैकेट में इसे यूज करें कि an इक्वल्स a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये बहुत ही सिंपल तरीका है किसी भी फॉर्मूले को लर्न करने का। सो an इक्वल्स a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an कितना गिवन है बच्चों, यहाँ पे 248 इक्वल्स a वी हैव 12 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मल्टीपल ऑफ 4 है तो d ऑब्वियस सी बात है कि 4 ही होगी।
अब हम क्या करने वाले हैं, 12 को ट्रांसपोज कर देंगे, 248 माइनस 12 इक्वल्स n minus 1 into 4. This will give us 236 equals n minus 1 into 4. 236 divided by 4. इधर मल्टीप्लिकेशन में राइट साइड में, तो लेफ्ट में आके बच्चों ये डिवीजन में आ जाएगा। ठीक है, 236 को 4 से डिवाइड कीजिए, 4 5 जा 20 एंड 4 9 जा 36, 59 इक्वल्स n minus 1, सो n इक्वल्स 59 प्लस 1 यानी कि 60। सो कुल कितने मल्टीपल 4 के होंगे जो 10 और 250 के बीच में लाई करती है, 60। सो आंसर वुड बी 60। बच्चों आप हमारे साथ बने रहें, आज हम इस एक्सरसाइज के सारे सम्स 1 बाय 1 करके लेने वाले हैं। तो 14 तक वी डिड, वी हैव नाउ 15 एंड 16, दो क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो प्लीज हमारे साथ बने रहें आप। इसका 15 टर्म जो है 15 नंबर क्वेश्चन, इसमें दो टर्म गिवन है, 63, 65 एंड 67। एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमारा ये है, दूसरा है 3, 10 एंड 17। इसमें क्वेश्चन है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ दीज टू एपीज आर इक्वल। मतलब कह रहे हैं कि इसका nth टर्म और इसका nth टर्म इक्वल है, तो n का वैल्यू बताइए। अब देखो इसके लिए हमारा a फर्स्ट टर्म इज 63, द कॉमन डिफरेंस इज 65 माइनस 63 2। इसके लिए हमारा फर्स्ट टर्म a इज 3 एंड द कॉमन डिफरेंस d वुड बी 10 माइनस 3 दैट इज 7। हम क्या करने वाले हैं, इसमें दोनों के nth टर्म को फाइंड कर देंगे, फिर दोनों को इक्वेट कर देंगे। तो आइए, nth टर्म ऑफ दिस प्रोग्रेशन an इक्वल्स a प्लस n minus 1 into d. In this case this would be 63 plus n minus 1 into d, we have 2. So this will give us 63 plus 2n minus 2, क्योंकि जब आप इसे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो this will give you 2n minus 2। अब जो नंबर है बच्चों न्यूमेरल पार्ट 63 and minus 2, हम उसको क्लब करने वाले हैं, तो 63 minus 2 will give us 61 plus 2n। ओके, दिस इज 1। इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का nth टर्म क्या आ रहा है बच्चों, 61 प्लस 2n। अब सिमिलर हम यहाँ पे करने वाले हैं, इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए nth टर्म हम ढूंढने जा रहे हैं। आइए क्या लगाना है, वही फॉर्मूला an इक्वल्स a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है ये। a we have 3 now, so 3 plus n minus 1 into this time we have d 7। तो ये क्या होगा बच्चों, 3 plus 7n minus 7। अब क्लब कर दीजिए नंबर को, 3 and minus 7 will give you minus 4 plus 7n। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दोनों ही इक्वल हैं, ठीक है। तो हमने लिखना है ATQ, आई मीन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 61 plus 2n equals minus 4 plus 7n। ठीक है बच्चों, 61 plus 2n equals minus 4 plus 7n। क्योंकि दोनों के nth टर्म इक्वल हैं, तो इसका nth टर्म ये आ रहा है, इसका nth टर्म ये आ रहा है, दोनों को आप कंपेयर कर दें इक्वल में कि 61 plus 2n equals minus 4 plus 7n। एक तरफ वेरिएबल और एक तरफ कांस्टेंट, माइनस 4 को इधर लाइए, 61 प्लस 4 इक्वल्स 7n माइनस 2n। 61 प्लस 4 कितने होंगे बच्चों, 65 इक्वल्स 5n और 65 अपॉन 5 इक्वल्स n। 13 n हमारा क्या निकल के आ रहा है बच्चों, 13। यानी कि इन दोनों ही अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के 13th टर्म सेम होंगे। ठीक है, कौन सा टर्म इक्वल होगा, दोनों का 13th टर्म। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 15 हो जाता है पूरा। बच्चों आप हमारे साथ बने रहे, सिर्फ एक सम रहता है अब इसका क्वेश्चन नंबर 16। तो हम चाहते हैं कि आज इसे भी हम आपके साथ शेयर कर लें, ठीक है। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 16 को लेते हैं बच्चों। इसमें है कि डिटरमाइन द एपीयू थर्ड टर्म इज 16। थर्ड टर्म इज 16 का मतलब है a3 इज इक्वल्स टू 16। एक तो ये गिवन है, और क्या गिवन है,
and seventh term exceeds the fifth term by 12. Seventh term exceeds the fifth term by 12. इसका मतलब जो इसका A7 है वो इसके A5 से 12 ज्यादा है. Seventh term exceeds the fifth term by 12. दो स्टेटमेंट है इसमें कि whose third term is 16 and seventh term exceeds the fifth term by 12. तो कह रहा है कि इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को आप डिटरमाइन कीजिए, बताइए कौन से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है. तो बच्चों वही हमने बार-बार इस एक्सरसाइज में एक ही फॉर्मूले हैं कि an equals a plus n minus 1 into d, यही आपने लेने हैं. तो आइए अब हम इसको लेते हैं. an equals a plus n minus 1 into d, यानी कि a3 equals a plus 3 minus 1 into d. क्या होगा ये हमारा 16, क्योंकि a3 गिवन है 16. 16 equals a plus 2d. This is we have equation 1. अब इधर क्या कह रहा है कि a7 equals a5 plus 12. तो आइए इसमें a7 क्या हो जाएगा बच्चों, a plus 6d है ना. a plus n minus 1 into d करोगे तो ये आ जाएगा a plus 6d. और a5 क्या होना है बच्चों, a plus 4d. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a plus 6d equals a plus 4d plus 12. बच्चों देखो a दोनों साइड में है तो ये कैंसल्ड हो गया. अब आप d को इधर ट्रांसपोज कर लेंगे तो 6d minus 4d equals 12, यानी कि 2d equals 12. Therefore d equals 12 upon 2. इसे घटा दीजिए, 2 6 12. सो आपका कॉमन डिफरेंस आ गया यहाँ से कितना बच्चों, 6 आ गया. अब मैं इस कॉमन डिफरेंस को यहाँ इक्वेशन 1 में लेने वाला हूँ. नाउ 16 equals a plus 2d. 2 into d हमारा कितना आ गया है जी, 6. सो 16 equals a plus 12. 12 को इधर ट्रांसपोज कीजिए, 16 minus 12 equals a और a equals 4. अब